Hello everyone and welcome to the channel Rambo Lesson Classes. So student, today in this video we are going to discuss modern India, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम 18वीं शताब्दी में स्थापित जो स्वायत्त राज्य थे, स्वायत्त मतलब क्या होता है कि ऑटोनॉमी जिनको मिली हुई थी, जिन्होंने उनके पास क्या थी, एक संप्रभुता जो थी कायम की हुई थी जिन स्टेट ने, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके अंदर आपको नज़र आ रहा है हैदराबाद, बंगाल, इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो समझेंगे हम सबसे पहले हम किसके बारे में, हैदराबाद के बारे में। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, फिर हम चलते हैं किस पर, हैदराबाद पर। हैदराबाद के बारे में बताइए, कोई एक करेक्टरिस्टिक बताइए, कौन सी हैदराबाद की 4 मिनट, ठीक है, वर्तमान समय में। इसमें क्या लिखा हुआ, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य जिसके अंदर आसफ जाही वंश जो उसका जो संस्थापक है वो किसको माना गया है, देखिए निज़ाम उल मुल्क को, किसको स्टूडेंट, निज़ाम उल मुल्क को माना गया। क्या माना गया है, हैदराबाद जो अपने आप में क्या था, ऑटोनॉमी स्टेट था, स्वतंत्र राज्य था, उसका जो संस्थापक, उसका जो फाउंडर वो किसे माना गया, निज़ाम उल मुल्क को। किसको माना गया, निज़ाम उल मुल्क को। क्वेश्चन आएगा तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, निज़ाम उल मुल्क का दूसरा जो नाम है वो उनका नाम है चिन किलिच। क्या नाम है, चिन किलिच खां भी नाम है किसका, निज़ाम उल मुल्क का। यदि ऑप्शन में निज़ाम उल मुल्क की जगह चिन किलिच खां आ जाए तब भी आपको हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का फाउंडर जो है, संस्थापक जो है, वो आपको देखना है कौन है, निज़ाम उल मुल्क या फिर चिन किलिच खां। आगे क्या लिखा हुआ, निज़ाम उल मुल्क तुरानी गुट। क्या लिखा हुआ है, तुरानी गुट का था, उसने सैयद बंधुओं को अगर क्या कर दिया था, उनका पतन कर दिया था, उनकी पतन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निज़ाम उल मुल्क जो है मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त किया गया था, क्या, सूबेदार। क्या नियुक्त किया गया था, तो सूबेदार नियुक्त किया गया था। आगे क्या लिखा हुआ, वर्ष 1720 और 22 के बीच दक्कन में उसने वित्तीय और राजनीतिक प्रशासन पर जो है अपना कंट्रोल करके अपनी जो स्थिति थी वो उसने कैसी कर ली, स्ट्रॉन्ग कर ली, सुदृढ़ कर ली। और 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की क्या कर दी, स्थापना कर दी, हैदराबाद का क्या कर दिया, फाउंड कर दिया। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री। ठीक, हैदराबाद के हम दोबारा पढ़ लें इसको, पैराग्राफ को, जो हमारा 6 लाइनों का है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य जिसको बोला गया है आसफ जाही वंश के जो संस्थापक फाउंडर वो हैं क्या, निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क को यदि बात कीजिए का दूसरा नाम जो है वो दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं चिन किलिच खां। क्या कहते हैं स्टूडेंट, चिन किलिच खां। निज़ामुल मुल्क तुरानी गुट, कौन सा गुट, तुरानी गुट का था, उसने सैयद बंधुओं को क्या कर दिया था, पतन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निज़ामुल मुल्क मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था, सूबेदार। क्या नियुक्त किया गया था, सूबेदार नियुक्त किया गया था। वर्ष 1720 में, कब, वर्ष 1720 में, 20 से लेकर 1722 के बीच में लगभग 2 साल के बीच उसने वित्तीय यानी कि फाइनेंशियली और पॉलिटिकल प्रशासन यानी कि राजनीतिक उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस पर उसने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। वो एक कैसा बन गया, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ क्या हो गई, डेवलप हो गई, मतलब फाइनेंशियली और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की, जिससे क्या हो गया, उसने स्थिति को जो है, सिचुएशन को क्या कर लिया, सुदृढ़ कर लिया। सुदृढ़ बोले तो उसने कैसा कर लिया, सुदृढ़ बोले तो मतलब उसने क्या बोलेंगे, एक तरह से स्टेबल कर लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, है ना, स्ट्रॉन्ग कर लिया। 1724 में इसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की, तो दक्कन का जो नियुक्त किया गया था सूबेदार, उसका नाम क्या था, निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद की क्या गई थी, स्थापना की थी। निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद को क्या गया था, फाउंड किया था। ठीक है, 1720 और 22 के बीच में जो भी उन्हें एक्सपीरियंसेस मिले, उनको जो भी अनुभव मिले, उन्होंने फाइनेंशियली, वित्तीय और राजनीतिक प्रशासन को जो कंट्रोल करने की जो पावर, जो शक्ति, उनको जो एक हुनर दे गई, जो अनुभव दे गई, जो तजुर्बा दे गई, उसके बिहेव पर इन्होंने हैदराबाद की नींव डाली, हैदराबाद को फाउंड कर दिया।
ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे निज़ामुल के बारे में, और एक एक लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या लिखा हुआ, निज़ामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई स्टूडेंट? उदार नीति अपनाई हिंदुओं के प्रति, क्योंकि अगर वो मुसलमानों को लेकर चलेंगे तो फिर क्या होगा, हिंदू से खिलाफ हो जाएंगे इसके निज़ामुल मुल्क के। ठीक है, आगे लिखा हुआ, निज़ामुल मुल्क ने हिंदू जो कौन थे, पूरन चंद, क्या थे स्टूडेंट, पूरन चंद, उनको जो है क्या किया, उन्होंने दीवान नियुक्त किया। ठीक है, जो पोजीशन उनको मिली थी सूबेदार की पहले, ठीक है, तो उन्होंने उनको क्या किया, दीवान नियुक्त किया। दीवान किसे बोलते हैं, दीवान बोलते हैं जो फाइनेंशली जो डिपार्टमेंट हुआ करता था उस टाइम में, तो उसको कंट्रोल किया करते थे कौन, पूरन चंद। ठीक है, ताकि जो हिंदू लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं। आगे बात करते हैं किसके बारे में, निज़ामुल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया। तो दक्कन में जो जागीरदारी प्रथा है, कौन सी स्टूडेंट, देखिए जागीरदारी प्रथा कहाँ पर, दक्कन में। तो दक्कन में जो जागीरदारी प्रथा को अपनाया किसने, निज़ामुल मुल्क ने। किसने स्टूडेंट, निज़ामुल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में निहित जो भ्रष्टाचार था, जो करप्शन था, उसको पूरी तरीके से फिनिश करने का इन्होंने अपना भरसक प्रयास किया। अक्टूबर 1724 में शकूर खेड़ा, क्या है, अक्टूबर 1720 और 22 के टाइम में उनको पॉलिटिकल और फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की क्या दी गई थी जिम्मेदारी। उस एक्सपीरियंस के बिहार पर इन्होंने हैदराबाद की नींव डाली, हमने पढ़ा। उसके बाद में निज़ामुल मुल्क ने देखा कि हिंदू उनके अगेंस्ट ना खड़े जाए, इसलिए उन्होंने एक सूबेदार नियुक्त किया हिंदू, जिसका नाम क्या था, पूरन चंद, जो भी हमने ऊपर लाइन में पढ़ा, पूरन चंद। ठीक है, उनको दीवान नियुक्त किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि निज़ामुल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया, इसके साथ साथ राजा व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। आगे हम पढ़ रहे हैं कि इसके बारे में 1720 से इनका जो टाइम था शुरू हो गया था, 20-22 में इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद में 1724 में 1720-22 में इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद में इन्होंने उसके हैदराबाद की स्थापना की। 1724 में ये अपना जो प्रोसेस है, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जो सत्ता है, उस पर ही अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की क्या भरसक प्रयास किया। इसके साथ हमने पढ़ा कि इन्होंने दक्कन के अंदर जागीरदारी प्रथा को जो है अपनाया। तो ये इनके क्या है, नए नए एक्सपीरियंसेस जो इन्होंने गेन किए हैं, और आगे इन्होंने नए नए उन एक्सपीरियंस के बिहेव पर जो परेशानी जो थी, जो भी करप्शन वगैरह था, उसको ख़त्म करने का इनकी कोशिश है, और नई नई चीज़ें ही अपनाए जा रहे हैं, जिससे कि जागीरदारी प्रथा को रशन को समाप्त करना हो गया। 1724 में शकूर खेड़ा, जिसको बोलते हैं शकूर खेड़ा भी बोला जाता है, के युद्ध में निज़ामुल मुल्क ने मुग़ल सूबेदार, जिसका नाम था मुबारिज़ खां, तो क्या दे रहा है, एक एक वर्ड इतना ही इम्पोर्टेंट है, वही मैं क्या बताऊँ आपको। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, कहेंगे भाई सारा पेपर तो ये से उठा के दे दिया। और ये जो मेरे पास बुक है, ये सच में इतनी ऑथेंटिक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको पढ़ने में इतना मज़ा आता है बहुत ही। निज़ामुल मुल्क ने मुग़ल सूबेदार मुबारिज़ खां को पराजित किया, मुबारिज़ खां को जो इन्होंने हराया। इसके बाद मुग़ल बादशाह ने निज़ामुल मुल्क को हराने के बाद में दक्कन का वॉइसराय नियुक्त कर दिया। दक्कन का वॉइसराय किससे नियुक्त कर दिया, तो निज़ामुल मुल्क ने मुबारिज़ खां को, निज़ामुल मुल्क ने मुबारिज़ खां को हराया। ठीक है, उसके बाद में उसको कहा कि भाई तुम जो दक्कन के क्या बन जाओ, वॉइसराय, क्योंकि इनके अंदर क्या हो, काबिलियत हो गई कुछ ना कुछ। उसे आसफ ज़हा की उपाधि दी थी, कि ये वर्ड जो है भाई इतने इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा। आसफ ज़हा की उपाधि क्या है स्टूडेंट, आसफ ज़हा की उपाधि जो है किसने दी, तो निज़ामुल मुल्क ने दी। किसे दी, तो मुबारिज़ खां को दी। क्यों दी, क्योंकि मुबारिज़ खां को सूबेदार नियुक्त किया गया था, कहाँ का, दक्कन का। ठीक है, वॉइसराय, दक्कन का जो है क्या, वॉइसराय दिया गया, वॉइसराय बनाया गया था, और आसफ शाह की उपाधि दी गई। 1748 में निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना। उसके बाद में क्या हुआ, 1748 में क्या लिखा है, 1748 में निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद, मतलब निज़ामुल मुल्क की जब डेथ हो गई, उसके बाद में हैदराबाद जो है आंतरिक संघर्ष, मतलब हैदराबाद के अंदर ही
अपने छोटे छोटे राज्य लेके बढ़ गए राजा बनने के लिए। तो जो इंटरनली जो उनमें क्या हुआ था, जो संघर्ष हुआ था तथा कर्नाटक के पोर्शन पर, और जो हैदराबाद है कर्नाटक में ही है जैसा कि आप सभी को पता है। तो कर्नाटक के पोर्शन पर जब अंग्रेज़ जब वहाँ पर आ गए थे, तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की कूटनीति, अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने क्या करा, इनको आपस में लड़ाने की कोशिश की, क्योंकि फूट डालो राज्य करो वाला इन्होंने जो है स्टेटमेंट अपनाया हुआ था। तो उसी के नाते इन्होंने वहाँ पे फूट डाली, किसमें, हैदराबाद के अंदर, उन्होंने अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों ने, और जिससे क्या हुआ, ये जो हैदराबाद था वो कूटनीति का क्या हुआ, शिकार बन गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्या मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ हैदराबाद के बारे में। ठीक है, हम दूसरा कलर ले लेंगे हैदराबाद के बारे में पढ़ाते हुए। देखिए, इरेज कर देती हूँ सभी। देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, जिसको क्या कहा है, आसफ जाही वंश का संस्थापक माना गया है। तो आसफ जाही वंश का संस्थापक किसे माना गया, निज़ामुल मुल्क को, किसको स्टूडेंट, निज़ामुल मुल्क को माना गया। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ज़रा, बस देखिए दोबारा से। देखिए क्या लिखा, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, ओ भाई, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य जिसके अंदर एक वंश था जिसे बोलते हैं आसफ जाही वंश, उसका जो संस्थापक था, फाउंडर, वो जो था उसका नाम क्या था, तो उनका नाम था भाई निज़ामुल मुल्क। क्या नाम था स्टूडेंट, निज़ामुल मुल्क नाम था। अरे भाई, निज़ामुल मुल्क नाम था, निज़ाम उल मुल्क था, जिनका दूसरा नाम जिनको बोला करते थे चिंगिस खां। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क जो था एक क्या था, तुरानी गुट था, और ये सैयद बंधुओं के पतन करने में उन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने पढ़ा किसने, निज़ाम उल मुल्क ने। निज़ाम उल मुल्क जो है मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त किया गया था सूबेदार, यानी कि निज़ाम उल मुल्क जो है मोहम्मद शाह के द्वारा, मतलब उस टाइम मोहम्मद शाह के पास सल्तनत थी, मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में जो है निज़ामुल मुल्क को क्या बनाया गया, सूबेदार। जब वो सूबेदार थे तो उनके पास 1720 और 22 के बीच में दक्कन में उन्होंने फाइनेंशियली और राजनीतिक पॉलिटिकल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का उसको कंट्रोल करने में अपनी स्थिति को क्या कर दिया, सुदृढ़ कर लिया। और 1724 में उन्होंने, 1724 में, मैं भूल गई थी हाईलाइट करना, 1724 में उन्होंने हैदराबाद की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा किसके बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में। ये अपने आप एक न्यू वर्ड है, मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था किसको, सूबेदार निज़ामुल मुल्क को। ठीक है, अब इनके पास जो एक्सपीरियंस है 1720-22 के बीच में आए, तो उन्होंने 1724 में हैदराबाद की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे, निज़ामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, और उन्होंने हिंदू एक पूर्ण चंद जो थे उनको क्या बना दिया, अपना दीवान नियुक्त कर दिया, जिससे हिंदू क्या हो, नाराज़ ना हो जाएं, दीवान नियुक्त कर दिया। आगे लिखा हुआ, निज़ामुल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया। तो दक्कन में जागीरदारी प्रथा को किसने अपनाया, निज़ामुल मुल्क ने। निज़ामुल मुल्क को सूबेदार किसने बनाया था, मोहम्मद शाह ने। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको हमें क्या करना है, लर्न करना है मल्टीपल टाइम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, जागीरदारी को अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को जो है ख़त्म करने का प्रयत्न किया। जो भ्रष्टाचार है उसको फिनिश करने का कार्य किया, किसने किया, तो निज़ामुल मुल्क ने किया। अक्टूबर 1724 में शकूरखेड़ा, ये इसको बोलते हैं शकरखेड़ा भी बोलते हैं, ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि शकरखेड़ा का युद्ध। तो शकरखेड़ा जो अपने आप में बहुत से ऐसे युद्ध होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, लेकिन ये शकरखेड़ा जो युद्ध है इतना फेमस नहीं है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके एक एक वर्ड इस बुक का, और एक एक वर्ड के साथ एक एक लाइन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1724 में शकूर खेड़ा जिसे बोलते हैं शकरखेड़ा, जिसके दो नाम होते हैं, वो एग्जामिनर जो होता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में डाल देते हैं उसको। ठीक है, कि भाई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और बच्चे इसमें क्वेश्चन जो है नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादातर इसको ही डालते हैं, बच्चे की जो रीजनिंग एबिलिटी है वो कितनी है, इससे पॉइंट ऑफ व्यू उसको जो है पता चल पाएगा बच्चे में कितनी एबिलिटी है चीज़ों को पहचानने की। शकूरखेड़ा शकरखेड़ा के युद्ध में निज़ामुल मुल्क ने जो है मुबारिस खां, क्या नाम है, देखिए इनका नाम दिखा रही हूँ मैं आपको, मुबारिस खां, देखिए लिखा हुआ है मुबारिस खां
जो है मुबारिज़ खां इनको जो है हरा दिया और मुबारिज़ खां को जो है दक्कन का जो है क्या नियुक्त कर दिया, वायसराय। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा सूबेदार, फिर पढ़ा वायसराय, ठीक है, नियुक्त कर दिया। और उसे आसफ ज़हा की उपाधि, अब आ सकता है क्वेश्चन कि भाई आसफ ज़हा की उपाधि कौन सी उपाधि, तो आसफ ज़हा की उपाधि किसने और किसको दी, तो निज़ामुल मुल्क ने दी। किसको दी, मुबारिज़ खां। निज़ामुल मुल्क ने किसको दी स्टूडेंट, मुबारिज़ खां को दी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, और ऐसे भी आएगा कि भाई जो हैदराबाद है उसकी स्थापना की किसने की, तो निज़ामुल मुल्क ने की। कब की, तो 1724 में की, ठीक। आगे लिखा हो 1748 में निज़ामुल मुल्क की जो मृत्यु हो गई, जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में हैदराबाद में आंतरिक विवाद जो है शुरू हो गया, आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया कर्नाटक के प्रश्न पर। मतलब कर्नाटक के अंदर ही हैदराबाद है, तो कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने फूट डालो राज्य करो वाली नीति को अपना करके इनको आपस में लड़ाया और कूटनीति का इनको शिकार बनाया। किसको, हैदराबाद के अंदर जो छोटे छोटे राजा थे उनको आपस में लड़ा करके फूट डालो राज्य करे वाली नीति अपनाई अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो, तो आगे हम पढ़ेंगे कर्नाटक के बारे में। और थोड़ा सा जो ये लिखा हुआ है ब्लैक दिखाई दे रहा है, हाईलाइटर के द्वारा लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें, क्योंकि जो हाईलाइटर जो होते हैं थोड़ा सा कॉल जो बॉक्स में दिया होता है ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बंगाल के बारे में अवध, मैसूर, केरल, ये सब काफ़ी सारी जगह हैं, सभी के बारे में पढ़ेंगे मीडिवल हिस्ट्री के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय एंड फीडबैक मी।